आज मैं एक डिस्टोपियन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म व्हाट हैपेंड टू मंडे की वजाहत करने जा रहा हूं। ध्यान रखें और मोहतात रहें। साल 2043 में जमीन की आबादी कई गुना बढ़ चुकी है। हर तरह के वसाइल की जबरदस्त कमी है। दुनिया जीनियाती तौर पर तरमीम शुदा फसलों का इंतखाब करती है जो तेजी से पूरी दुनिया में फैलाई जाती है, लेकिन इसकी वजह से दुनिया भर में एक से ज्यादा बच्चों की पैदाइश में जबरदस्त इजाफा हो जाता है। यह हल अब खुद एक मसला बन चुका है। कोई नहीं जानता कि क्या करना है। सियासी कारकुन और मशहूर माहौलियाती माहिर डॉक्टर निकोलेट केमैन ने फेडरेशन को एक खानदान एक बच्चा पॉलिसी नाफिज करने पर आमादा कर लिया। एक ब्यूरो जिसे चाइल्ड एलोकेशन ब्यूरो CABA कहा जाता है, इस पॉलिसी को नाफिज करने के लिए तश्कील दिया जाता है। तमाम शहरियों को ब्यूरो की जानिब से जारी करदा एक शनाख्ती ब्रेसलेट पहनना जरूरी होता है। ये ब्रेसलेट मुख्तलिफ शहरों में चेक पॉइंट्स पर स्कैन किया जा सकता है ताकि लोगों की शनाख्त की जा सके। जब स्कैन किया जाता है तो ब्रेसलेट वो डेटा दिखाता है जिसमें यह दर्ज होता है कि आपका कोई बहन भाई है या नहीं। अगर कोई दूसरा बहन भाई मौजूद हो तो पुलिस को इत्तला दी जाती है और वो आकर बच्चे को ले जाते हैं। इन बच्चों को क्राउ सलेब में डाल दिया जाता है और उन्हें इस वक्त जगाया जाएगा जब दुनिया जिस बहरान से गुजर रही है वो खत्म हो जाएगा। उन्हें एक बेहतर दुनिया में जगाया जाएगा। इसी साल एक औरत जिसका नाम कैरन सिटमैन है, जीनियाती तौर पर तरमीम शुदा खुराक की वजह से 7 बच्चों को जन्म देती है। कैरन की मौत हो जाती है। बच्चों के नाना टेरेंस 7 बहनों के बारे में हुक्काम को इत्तला नहीं देते। वो इनमें से हर एक का नाम हफ्ते के एक दिन पर रखते हैं। वो फैसला करते हैं कि तमाम सातों एक खुफिया जगह पर रहेंगी जिसमें छुपने के लिए मखसूस इलाके होंगे जो वो खुद तामीर करते हैं। वो उन्हें इस तरह तरबियत देते हैं कि सब मिलकर एक ही शनाख्त कैरन सिटमैन के तौर पर रहे। इनमें से हर एक को हफ्ते के एक दिन बाहर जाने और कैरन बनने का मौका मिलता है। इतवार को इतवार के दिन बाहर जाने की इजाजत होती है, पीर को पीर के दिन, मंगल को मंगल के दिन और इसी तरह बाकी सबको। वो सब बड़े होकर कैरन की शनाख्त शेयर करते हैं। जब इनमें से कोई वापस आता है तो वो दूसरों को अपने दिन के बारे में बताता है। ये मरहला बहुत अहम है क्योंकि इससे अगले दिन जाने वाली बहन को कैरन के तौर पर अपनी शनाख्त बरकरार रखने में मदद मिलती है। उन्हें इलेक्ट्रिक ब्रेसलेट पहनाए जाते हैं जिन्हें टेरेंस हैक कर लेते हैं ताकि उन सब की शनाख्त कैरन सिटमैन के तौर पर हो सके। ये ब्रेसलेट GPS से भी लैस होते हैं ताकि उनके बाहर होने के दौरान उनकी लोकेशन मालूम की जा सके। टेरेंस एक खुफिया जगह भी बनाते हैं जहां वो लोग छप सकें जब कोई उनके अपार्टमेंट में आए। एक हफ्ता को जब हफ्ता एक बेले मुकाबले में शिरकत कर रही होती है तो जुमेरात छप कर बाहर जाकर स्केटिंग करती है। जब हफ्ता वापस आती है तो जुमेरात अब भी गायब होती है। टेरेंस बहुत परेशान हो जाते हैं। अचानक वो दरवाजे पर दस्तक सुनते हैं और वो सब फौरन अपनी खुफिया जगह में छप जाते हैं सिवाय हफ्ता के। टेरेंस फौरन एक बंदूक उठाते हैं और एहतियात से दरवाजा खोलते हैं। वो देखते हैं कि दरवाजे पर जुमेरात खड़ी है जो वापस आ चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से जुमेरात का शहादत की उंगली कट चुकी है क्योंकि वो स्केट बोर्ड से गिर गई थी। चौंक के सब बहनों को एक जैसा नजर आना था। टेरेंस सब बहनों की शहादत की उंगलियां भी काट देते हैं। सबसे पहले पीर की उंगली काटते हैं। 30 साल बाद जब वो सब बालिग हो चुकी होती हैं तो उनका नाना फौत हो चुका होता है और उनकी शख्सियत और शक्ल में भी फर्क आ चुका होता है। पीर सबसे बड़ी है और वो एक अच्छे किरदार की हामिल, संजीदा और मिसाली बेटी है। वो सबसे ज्यादा मुश्तरका शनाख्त को अपनाती है। मंगल एक इश्क और नशे की आदी है और कुछ हद तक बेकाबू भी। बुध एथलेटिक है और सबसे ज्यादा लड़ाका मिजाज की हामिल है। जुमेरात बागी है जो अपनी खुद की शनाख्त और आजादी चाहती है। जुमा ज़हीन है, वो एक कंप्यूटर माहिर है और बहनों की जिंदगी, करियर और कामयाबी इसी की बदौलत मुमकिन हुई है। हफ्ता को हफ्ता के दिन बाहर घूमने का मौका मिलता है। इसे घर पर ही तालीम दी गई थी और शायद इसने अपनी जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं किया था, इसलिए वो सबसे आजाद मिजाज, खुश नसीब और पार्टी करने वाली बहन है। और इतवार सबकी देखभाल करने वाली बहन है। वो हर इतवार चर्च जाती है और इसे सबसे ज्यादा मजहबी बहन समझा जाता है। जॉन के इन बहनों की शक्लें मुख्तलिफ हैं। वो ऊँग और मेकअप का इस्तेमाल करती हैं ताकि उनकी शनाख्त छपी रहे। एक पीर के दिन पीर के बाहर जाने का वक्त आता है, लेकिन वो बहुत घबराई हुई होती है क्योंकि इस दिन कैरन सिटमैन को दफ्तर में एक प्रेजेंटेशन देनी होती है ताकि इसे प्रमोशन मिल सके। पीर अपनी भेस बदलने की तैयारी करती है। दफ्तर जाते हुए एक चेक पॉइंट पर पीर की मुलाकात एड्रीन से होती है जो कि एजेंट है। वो उसकी शनाख्त चेक करता है और इससे बात करता है। दफ्तर पहुंचने पर पीर की मुलाकात जेरी से होती है जो भी इसी प्रमोशन के लिए कोशा होता है।
जेरी कैरन से कहता है कि वो इसका राज जानता है और प्रमोशन हासिल करने के लिए इसे ब्लैकमेल करता है। रात को बहनें पीर का इंतजार कर रही होती हैं, लेकिन वो घर नहीं लौटती। वो पीर के ब्रेसलेट की जीपीएस लोकेशन ट्रैक करती हैं, लेकिन अजीब बात यह होती है कि इसकी मौजूदगी कहीं भी मालूम नहीं होती। बहनें घबरा जाती हैं और फर्ज कर लेती हैं कि पीर के साथ कुछ बुरा हुआ है। अगले दिन मंगल दफ्तर जाती है और आम रवैया अपनाने की कोशिश करती है। मंगल को मालूम होता है कि पीर को प्रमोशन मिल चुकी है और वो जेरी से एक बार में मिली थी। इससे पहले कि वो मजीद तहकीक कर सके, एजेंट्स उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उसकी तमाम मुवासलात मुनक़ते कर देते हैं। के मरकज में एड्रीन देखता है कि मंगल को एक सेल में ले जाया जा रहा है, जहां उसकी मुलाकात निकोलट केमैन से होती है, जो की सरबराह है। केमैन जाहिर करती है कि उसे मालूम है कि मंगल के और भी बहन भाई हैं, और वो ये भी जानती है कि अब भी उसकी 5 जुड़वां बहनें इसके अपार्टमेंट में रह रही हैं। फिर एक एजेंट जिसका नाम जो है मंगल को पकड़ लेता है और उस पर चाकू तान लेता है। अपार्टमेंट में बाकी 5 बहनें घबरा जाती हैं। ज्यादा देर नहीं गुजरती कि एजेंट्स आकर कैरन की आंख का इस्तेमाल करते हुए रेटिना स्कैनर बाईपास करके उनके अपार्टमेंट में दाखिल हो जाते हैं। एजेंट्स और बहनों के दरमियान लड़ाई छिड़ जाती है। बहनें एजेंट्स को शिकस्त देने में कामयाब हो जाती हैं, लेकिन इतवार गोली लगने से हलाक हो जाती है। बाकी 4 बहनें इतवार की मौत पर रो रही होती हैं और शदीद अफसरदा हो जाती हैं। अपार्टमेंट में जुमा को मालूम होता है कि वो आंख दरअसल मंगल की है और बहनें शुबा जाहिर करती हैं कि शायद जेरी ने उन्हें धोखा दिया। अगले दिन बुध बगैर किसी भेस के बाहर निकलती है और जेरी का सामना करती है। ताहम ये मालूम होता है कि जेरी कैरन की शनाख्त के बारे में कुछ नहीं जानता था कि वो 7 अफराद में से एक है। इससे सिर्फ ये मालूम होता है कि कैरन का निकोलट केमैन के साथ एक मुआहिदा है। वो इंकिशाफ करता है कि कैरन को प्रमोशन इस वक्त मिली जब उसने केमैन की इंतखाबी मुहिम के लिए लाखों यूरो भेजे। से मजीद कोई तफसीलात मालूम नहीं होती। ज्यादा देर नहीं गुजरती कि एक असना पर जेरी को कत्ल कर देता है, जिस पर बुध फौरन इसके अपार्टमेंट से फरार हो जाती है, लेकिन बदकिस्मती से एजेंट जो उसे घेर लेता है और बिलाखिर उसे गोली मारकर कत्ल कर देता है। बहनों के अपार्टमेंट में दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अब अपार्टमेंट में सिर्फ हफ्ता, जुमा और जुमेरात बाकी रह गई होती है। जुमा और जुमेरात फौरन छप जाती हैं और हफ्ता दरवाजा खोलती है और मालूम होता है कि वो शख्स एड्रीन है, जो कि एजेंट है। एड्रीन हफ्ता के साथ छेड़छाड़ करता है, लेकिन हफ्ता इसे पहचान नहीं पाती। हफ्ता को आखिरकार एहसास होता है एड्रीन का इनमें से किसी एक के साथ रोमानवी ताल्लुक है। एड्रीन हफ्ता को अपने अपार्टमेंट चलने की दावत देता है। हफ्ता वक्त मांगती है और अपनी बहनों से मशवरा करने अंदर जाती है। जुमेरात हफ्ता से कहती है कि वो एड्रीन के साथ जाए क्योंकि कि वो एजेंट है, इसलिए शायद वो पीर के ठिकाने का कोई सुराग हासिल कर सके। जुमा भी हफ्ता को हिदायत देती है कि वो चुपके से अपना ब्रेसलेट एड्रीन के साथ हम आहंग कर ले ताकि सर्वर को हैक किया जा सके। हफ्ता आखिरकार राजी हो जाती है और एड्रीन के साथ इसके अपार्टमेंट चली जाती है। एड्रीन के अपार्टमेंट में हफ्ता इससे मालूमात हासिल करने की कोशिश करती है। ये मालूम होता है कि पीर ही वो शख्स थी जो एड्रीन से मुलाकात कर रही थी। हफ्ता खुफिया तौर पर अपना ब्रेसलेट एड्रीन के साथ हम आहंग करती है, जैसा कि जुमा ने मशवरा दिया था। इसकी मदद से जुमा को के सर्वर्स तक रसाई मिल जाती है। वीडियो फीड पर बहनों को लगता है कि उन्होंने पीर को एक कैद खाने में पाया है। जब एड्रीन अपने अपार्टमेंट से चला जाता है, हफ्ता फौरन जुमा और जुमेरात को बताती है कि पीर वही थी जो खुफिया तौर पर एड्रीन को डेट कर रही थी। इसी वक्त एजेंट्स पहुंच जाते हैं और हफ्ता को बहनों के सामने कत्ल कर देते हैं। ज्यादा देर नहीं गुजरती कि एजेंट्स, जो कि सरबराही में कैरन के अपार्टमेंट पर हमला कर देते हैं। जुमा खुद को कुर्बान कर देती है और अपार्टमेंट को धमाके से उड़ा देती है ताकि जुमेरात को भागने और पीर को बचाने का मौका मिल सके। अब सिर्फ 2 बहनें बाकी बची हैं, जुमेरात और पीर, जो अभी तक कैद में है। एड्रीन को कैरन के अपार्टमेंट में धमाके के बारे में पता चलता है और वो फौरन वहां पहुंचता है। वहां इसकी मुलाकात जुमेरात से होती है, जो फौरन उसका सामना करती है। जुमेरात समझती है कि एड्रीन ने कैरन की मुखबरी की थी। ताहम एड्रीन को उन 7 जुड़वां बहनों के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। एड्रीन को अब एहसास होता है कि कैरन दरअसल 7 जुड़वां बहनें हैं और वो दावा करता है कि वो पीर से मोहब्बत करता है। आखिरकार वो जुमेरात की पीर को बचाने में मदद करने पर रजामंद हो जाता है। एड्रीन जुमेरात को एक मुर्दा जिस्म के बैग में छुपाकर हेडक्वार्टर्स में ले जाता है। वो उसे क्राउसलैब रूम में ले जाते हैं। वहां वो खुफिया तौर पर एक बच्चे की वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिसे क्राउसलैब के बजाय जला दिया जाता है। जब जुमेरात की बारी आती है
तो वो अचानक एक अफसर को लात मार कर बेहोश कर देती है और उसे क्राउसलैब में डाल देती है। एड्रीन जुमेरात को क्राउसलैब रूम से निकलने में मदद देता है और वो इस कैद खाने को ढूंढते हैं जहां पीर को रखा गया है। लेकिन पता चलता है कि वहां पीर के बजाय मंगल मौजूद होती है, जिसकी एक आंख निकाल ली गई होती है। आखिरकार एड्रीन और मंगल एक वीडियो ऑपरेटर को हैक करने की जिम्मेदारी संभालते हैं ताकि केमैन के फंड रेजिंग इवेंट में क्राउसलैब का लर्जा खेज वीडियो दिखा सकें। दरीं असना जुमेरात पीर को तलाश करती है। बिलाखिर जुमेरात की मुलाकात पीर से एक बाथरूम में होती है। पीर बिल्कुल ठीक लग रही होती है, लेकिन फिर मालूम होता है कि पीर ही वो थी जिसने बहनों के साथ गद्दारी की थी। वो वाहिद कैरन बनना चाहती थी और उसने अपनी बहनों की इत्तला केमैन को दे दी थी। पीर ने केमैन को रिश्वत देने के लिए बड़ी रकम भी भेजी थी। जुमेरात और पीर के दरमियान बाथरूम में लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिरकार जुमेरात गलती से पीर को गोली मार देती है। फिर जुमेरात खुद को पीर के रूप में ढालकर फंड रेजिंग इवेंट में शामिल हो जाती है और केमैन इसे पहचान नहीं पाती। इसी दौरान मंगल और एड्रीन जुमेरात की वीडियो फुटेज को बराह रास्त नशर कर देते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि बच्चों को जिंदा जला दिया जा रहा है और ये देखकर इवेंट में मौजूद तमाम लोग चौंक जाते हैं। इसी लम्हे केमैन को एहसास होता है कि जुमेरात ने इसका रूप धारा हुआ है। वो गुस्से में आकर जुमेरात का गला दबाने लगती है। पीर जो शदीद जख्मी होती है टॉयलेट से बाहर आती है और जुमेरात पर बंदूक तान लेती है, जो ये समझकर के पीर केमैन को मारने वाली है इस पर गोली चला देता है और एड्रीन जो को मार देता है। जब हुजूम भागने लगता है पीर जुमेरात को बताती है कि इसने बहनों से गद्दारी क्यों की, क्योंकि वो एड्रीन के बच्चों की मां बनने वाली थी। बदकिस्मती से वो जुड़वां बच्चे थे। उसका मतलब था कि इनमें से एक बच्चा ले लिया जाएगा। अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसने केमैन से मुआहिदा किया था। उसने अपनी 6 बहनों के बारे में मालूमात देकर यह सौदा किया ताकि वो कैरन की हैसियत से आजाद जिंदगी गुजार सके। ज्यादा देर नहीं गुजरती कि पीर जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ देती है। कहानी के आखिर में एक बच्चा पॉलिसी को मंसूख कर दिया जाता है और केमैन को सजाए मौत सुना दी जाती है। बच जाने वाले सिर्फ 3 अफराद होते हैं, जुमेरात, एड्रीन और मंगल। पीर और एड्रीन के जुड़वां बच्चे एक मसनूई रहम में परवान चढ़ रहे होते हैं। कैमरा दूर हटता है और एक बड़े वार्ड में सैकड़ों बच्चों को रोते हुए दिखाया जाता है, जहां नर्सिंग स्टाफ उनकी देखभाल कर रहा होता है। और यूं फिल्म व्हाट हैपेंड टू मंडे का इख्तिताम हो जाता है। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद के लिए लाइक का बटन दबाएं। शुक्रिया देखने के लिए।